ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत अंश अकेला जाव हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। हंस अकेला जाव हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कहती है अकेला जाएगा तेरा हंस, ये प्राण तेरा अकेला जाएगा, और मेरी बात मान ले, उस निज नाम को सिमरण कर। नकली नामों से भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न हो, सार नाम मुक्ति का दाता वाकू बूझन कोई। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर द्वारा बताई हुई महिमा और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरे हाँ महबूब गजग बरदल ठाठ निशानी काल की। ये जितने भी तेरे ठाठ पाठ दिखा नहीं, ये काल न बुलो रखा तू, और तेरी ही आप ही की कमाई आप ही के सिर आपको दे रखी है, और तू इसको देख करके अपनी मान बैठा है, लेकिन ये तेरी नहीं है। तेरी वो है जो तू सत सिमरण करेगा, पुण्य दान सेवा करेगा, ये आपकी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। हाँ, इसमें रहते हुए अपना राम नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित कर ले। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर, बदी यानी बदफैल को छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोना खेचा तानी करना, बुराई चोरी जारी ठगी करना, कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस क्षेत्र में उस समय हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे, तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं सुअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मर्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। और मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सुअर नहीं। परमात्मा कहते हैं हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं, चाहे सुअर बना है अपनी करनी से, चाहे कोई गाय है, चाहे कोई मुर्गी बनी है। हिंदू खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मांस रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मांस रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थे
थाली वगैरह, बेले, कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती है। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चढ़ी बुटेर बके हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पकड़ पछाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया, ये क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती, और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है ग्रक रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परख रे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं, मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था, अब वो क्या बन गया, महमूदी देता है जिसको काल भगवान ने छुपा रखा होता है। काल भगवान अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, इसमें जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो भी इसने विकार किए हैं, जैसा खट्टा मीठा कड़वा शराब मांस तमाकू आहार किया है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। आप देखते हो कि मानव समाज विकारों की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है। शराब ये पीने की वस्तु नहीं है, तंबाकू ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, मानव समाज का आहार नहीं। सभ्य समाज, शिक्षित समाज और शिष्ट समाज का ये आहार नहीं है। मांस आहार ये बिल्कुल भी मानव समाज का नहीं है, ये दुरात्माओं का आहार होता है। और काल हमें दुरात्मा ही बनाना चाहता है कि ये सर्व विकार करें और मेरे जाल में फंसे रहें। एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट अर्थात तंबाकू सेवन ये प्राणी नहीं त्याग पाता, और इस बुराई को बहुत ही संघर्ष से स्वीकार करता है। क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी बच्चा, कोई पुरुष या स्त्री, बहन बेटी भाई, जब इस विकार की तरफ अग्रसर होते हैं, वो तंबाकू सेवन करने लगते हैं, बाई हुक्का या सिगरेट बीड़ी किसी भी तरीके से, तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करता। जब वो कस लगाता है, धुआं अंदर जाते ही आंखों में पानी, बहुत बुरी तरह खांसी उठती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करके देखम देखा दूसरों को देख करके इस बुराई को ग्रहण कर ही लेते हैं, और फिर इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है।
क्योंकि मन जो है ये काल है, ये चाहता है ये ऐसे व्यसन करे जो तेरे को ज्यादा स्वादिष्ट हो। जब ये सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर भूनता है तो उसमें से ये गंध निकालता है। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के उपरांत ही प्रभु की कृपा से ये मन जो है बुराइयां त्यागने लगता है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू आदि को ये प्राणी त्याग पाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है। अपने छोटे पुत्र शंकर तमोगुण संशिव जी से संहार करवाता है और फिर अपनी तपतशिला पर इनको भून कर खाता है। तपतशिला पर जीव मरते नहीं, लेकिन मरने से भी बुरी दुर्गति हो जाती है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आकर फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र, पुत्री, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है। और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो, ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है। और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए, तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। करम भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में
एक धर्मराय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश से को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है उनके पाप कर्मों का नाश कर देता है, पूर्व के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहां का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी सदग्रंथ अचला का अंग। पंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जावे तेरा वंश। कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, पंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंश। खानदान पार हो जाएगा तेरा आने वाला। गरीब दर्द बंद दरवेश है, सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है ये टूटे यम जंजीर। उस कबीर परमात्मा का वास्तविक नाम जाप करने से, नाम लेने से इस काल के जंजीर अर्थात काल के सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चला ये उतारे हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 4 युग परवाने, ये झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कितनी यथार्थ वाणी बोल रहे हैं कि एक कबीर परमेश्वर ही है जो मोक्ष दे सकता है और वो स्वयं भी मुक्त है। अन्य जितने भी गुरु सदगुरु जो नकली बने थे ये भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। आपने
राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी का जीवन चरित्र देखा, बहुत बार दिखाया है, और कौन कितने पानी पुस्तक के अंदर भी उसका विस्तृत वर्णन, फोटोकॉपी जो समाचार पत्रों में भी हमने प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है कि स्वामी जी जब शरीर छोड़कर चले गए, उसके उपरांत उनकी एक प्रिय शिष्या बुक्की नाम की थी, उनके अंदर प्रवेश करके वो पहले की तरह हुक्का पीते थे, उसी का बनाया हुआ खाना स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश करके खाते थे। और सेठ प्रताप सिंह तथा शिव वो जो सालिग्राम जी, वो दोनों बुक्की से के आगे प्रार्थना करते थे, और बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी प्रेत रूप में बोल के उनको शिक्षा देता था। ये लक्षण प्रेत के होते हैं। तो यहां पर आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरु आ मर गए वह हो गए भूत मसान, शमशान घाट पर वह भूत बन बैठे झूठे गुरु। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदरे जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद्य परम गुरु पीवे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीरे का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। गरीब पग से ती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं ऐसे जमी असमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साट। गरीब शंख स्वर्ग पर सैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। अब यहां अचरज होता है कि बिना नीम का गांव कैसे है सतलोक में। यह भी वैज्ञानिकों ने समस्या हल कर रखी है कि जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक खाली स्थान है, उसको सन बोलते हैं, सुन्न वैक्यूम प्लेस, तो वहां पर दोनों ही का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, वो वहीं स्टेबल हो जाएगी, ऊंचे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वहां पर चाहे यहां से कोई महल बनाकर ले जाइए और बगैर नीम के वहां रख दीजिए, वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर यही व्यवस्था है, वहां बिना नीम के महल है, फाउंडेशन बिना फाउंडेशन के। ग्रीव लख लख योजन उड़ते हैं स्वर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंते। कहते हैं ऐसे समाधि लगा करके लाखों कोष तक, लाख योजन यानी एक योजन 4 कोष का होता है, 4 लाख योजन तक ऊपर पहुंच जाती समाधि, लेकिन उनकी समाधि सतलोक में नहीं जा सकती क्योंकि वो 16 शंख कोष की दूरी पर है। गिरिव ध्यावे सो पावे नहीं उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन शंख विशाल। के जो समाधिस्थ होते हैं वो नहीं पा सकते परमात्मा के उस सत्यलोक को, वो तो साधना सत्य साधना परमात्मा देगा। उस नाम के जाप से इस प्राणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब इस शरीर से निकल के ये चलेगा सौसम शरीर के अंदर, इसकी जो जाप का अभ्यास आप कर रहे हो सतनाम और सारनाम का,
इसकी शक्ति से इतनी स्पीड से ये जीव यहां से जाएगा कि काल देखता ही रह जाएगा। ग्रीव जैसे अलल आकाश से कू रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन संत को ले चालत है ताए। ग्रीव नाम निरंतर संगर सुरू फर्क दजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वो सतगुरु आम दीवान। ग्रीव नाम निरंतर संगर सुरू, ग्रीव सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे आदि अनाद। गरीब धर्मराय दरबार में। अब गरीबदास साहिब जी बताते हैं, वो आंखों देखा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, और मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे डांट मारते हैं ना बड़े अधिकारी छोटे अफसरों पे, ऐसे परमात्मा धर्मराज के दरबार में गया और धर्मराय ने कहा आओ परमेश्वर विराजमान होइए। तो परमात्मा खड़े खड़े उसको अपनी समर्थता का प्रमाण गरीबदास जी महाराज को दे रहे हैं। उस काल को, उस धर्मराज को डांट लगा रही है और कहते हैं कि तुम मेरे भूले चूके हंस को पकड़ना मत कजाक। अब ये बहुत जबरदस्त शब्द परमात्मा ने उस न्यायाधीश को बोले हैं, यहां के चीफ जस्टिस को। परमात्मा ने कहा कि मेरा हंस, मेरी आत्मा कोई भूल भटक कर नाम छोड़ दे, उसको भी तू उसका अकाउंट मत करना, उसका लेखा जोखा मत करना, उसको मेरे पास भेज देना। क्या बताते हैं? फिर धर्मराज कहता है कि प्रभु आपकी शरण में आने से पहले उस प्राणी ने बहुत ज्यादा पाप किए हुए होते हैं, और हमारा विधान है कि जो जैसे कर्म किए हैं वो उसका दंड मुझे देना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं उसका भी समाधान मैं कर दूंगा। उस प्यारी आत्मा के पूर्व के सब पाप कर्मों पे मैं क्रॉस लगा दूंगा, कांटा लगा दूंगा, काट दूंगा, नाश कर दूंगा। केवल एक कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष ही है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है। हे पुण्यात्माओं, क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मुझे 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना करता है, कर्मों से तीरथ हैं ये मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ दूं तो जंजीर। मधारी नारी मधारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाई, परदारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। पहले कबीर साहब क्या बोलते हैं? चुंबक रूपी शब्द है और लोहे रूपी जीवे, पर्दे माही मिलूंगा मैं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमारा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय तेरी बंद से मैं ले उड़ू अचानक ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, तू देखता रह जाएगा। तो क्या कहता है? मदहारी जारी नरा, मद आहारी, मांस और मदिरा जो आहार करते हैं और जारी करते हैं, परतरिया गमन करते हैं,
कहते हैं प्रभु उनको मैं पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। उसके विषय में फिर कहता धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दूं तोक जंजीर। अब क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा काढ़ो बल तकसीर। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम जोई। अब पहले जो किए हैं उनको मैं बख्श दूंगा, समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आगे कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दे दूंगा। फिर क्या बताते हैं, कर्म बरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। जैसे हम यहां से जाएंगे और जो नालायक हैं, जो पुण्यात्मा थी लेकिन सतगुरु शरण में आकर के फिर विचलित हो जाती हैं, यदि वो गुरुद्रोही नहीं होते हैं तो वो काल के जाल में ही रह जाते हैं, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको इतना कंसेशन जरूर दे देगा परमात्मा कि अब तो हम जो वचन परमात्मा के सुनाते हैं ये सत्य हैं, और जो इनको सत्य मान रहा है वो अपने ठीक सच्ची लगन से लगा हुआ है, वो भक्ति कर रहा है। और कुछ जो विचलित हो जाता है किसी सोसाइटी से या किसी कारण से, वो गुरुद्रोही नहीं होता है और भक्ति से विचलित हो जाता है, तो वो यहीं रह जाएगा। क्योंकि परमात्मा के घर जाने से पहले हमने अपने गुरुदेव में ऐसी लगन लगानी पड़ेगी जैसी भगवान में लानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए कि परमात्मा में ऐसी लगन लगे जैसे चांद चंद्रमा को एक चकोर पक्षी देखता है, वृक्ष पर बैठ जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब सामने उदय होता है तो उसको देखता देखता वो ऐसे ऐसे एक पल भी आंखें नहीं हटाता उससे, और जब चंद्रमा उसके ऊपर से ऐसे जा रहा होता वो ऐसे कर लेता है, ऐसे 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 करके वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी नाड़ टूट जाती है, गर्दन टूट जाती है। वो पड़ा पड़ा भी फिर ऐसे ही देख रहा होता है। पुण्यात्माओं, हम मानव शरीर पाकर के बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रेरणा जो संस्कार वो तो हमें दबाव देते हैं, परमात्मा की तरफ धक्का देकर लाते हैं। लेकिन कुसंगत और काल के प्राणी, काल के लोग के जो पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं वो हमें डगमग कर ही लेते हैं। किनको कर लेते हैं? जो सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उनकी सोच कुछ अपनी मिलीजुली सोच से ही आधारित हो जाते हैं, वो फिर यही रह जाते हैं, वो गुरुद्रोही नहीं हो पाते हैं। तो उनको परमात्मा जब यहां से धर्मराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, वो वहां जाकर याद आती है उसको ये बातें कि मैंने तो सचमुच बहुत भूल कर दी और मैं गलत जगह आ गया। क्योंकि हमारे भगवान के शरण में तो हमारा कोई अकाउंट न्यायाधीश नहीं ले सकता, और जब यहां हमारा न्यायाधीश अकाउंट ले रहा है, हमारा हिसाब किताब कर रहा है, न्याय करने को तत्पर है, तो हम गलत जगह आएंगे। ये ज्ञान आपको फिर याद आएगा। परमात्मा कहते हैं शिवलोक ब्रह्मापुरी से इंद्रलोक में हो, विष्णु लोक शिवलोक चाहे इंद्रपुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो यदि वहां भी तू याद कर लेगा, ये परमात्मा मैं तो गलत आ गया, पाप आत्मा हूं प्रभु, मैंने बहुत गलती की, ये परमात्मा आपके वचनों से मैं नीचे गिर गया, मुझसे भूल हो गई, तो परमात्मा वहां अपनी आत्मा के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसी दास के रूप में प्रकट होंगे
और फिर उससे कहेंगे छोड़ दो ये हमारा हंस है। वहां से तो छुड़वा लेंगे और फिर वो चरणों में लिपट कर बुरी तरह रोगा, क्योंकि वहां तो पिटाई तैयार हो रही थी, डंडे ठाए खड़े थे वो पुलिस वाले यानी धर्मराज के सैनिक। तो तब तो वो चरणों में गिर जाता है, भगवान मुझे बख्श दो, प्रभु मेरे से गलती होगी, हे प्रभु मैं विचलित हो गया था। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, आ जा। तो इसको यहां एक परमात्मा का अलग स्थान है इसी ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसको भी सतलोक कहते हैं, वहां प्रभु रखता है। फिर जब कभी भक्ति युग होता है, सतयुग से प्रारंभ कर देता है, सतयुग में फिर उसको मिलता है, फिर त्रेता द्वापर, फिर कलयुग में आकर के उसको फिर पुनर्जन्म देता है। तब तक वो अपने पुण्यकर्मों से कभी राजा बनता है, कभी कुछ बनता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में राजा अमरीश थे, बहुत पुण्यात्मा थी, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते थे, जैसी भी उसको प्राप्त थी। अब वो जैसे भी पुण्य यज्ञ करते थे, उनके पुण्यों को स्वर्ग में खा आते थे। फिर मानो श्री जैसे राजा जनक के रूप में वही अम्बरीश वाली आत्मा ही जन्म हुआ। इस समय के किए हुए इन पुण्यों के कारण और उस समय के जो यज्ञ आदि करने से वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। और फिर राजा जनक रूप में भी उसने खूब डट के भक्ति की, सुप्रसिद्ध संत कहलाए राज करते हुए भी। उसके बाद स्वर्ग में गए, रस्ते में काल ने एक छल किया उनके साथ, एक नरक था वहां पर, उस नरक के साथ राजा जनक का विमान निकाल दिया। वहां पर 12 करोड़ आत्माएं अपने करे हुए दंड का भोग भोग रही थी, हाहाकार मचा था, तड़फ रही थी। तब राजा जनक ने अपना विमान रुकवाया और कहा कि पार्षदों अर्थात संचालकों इसको रोको और पता करो या रोने की आवाज का क्या कारण है, कौन चिल्ला रहा है, उनको क्या तकलीफ है। उन धर्मराज के दूतों ने बता दिया कि हे प्रभु, हे राजन, यहां पर एक नरक है, उसमें सब अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, उनको छुड़वा दो। तो उन देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलेगा राजन, आप यहां के राजा नहीं, यहां के धर्मराज राजा हैं, धर्मराज, उन्हीं के आदेश से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा धर्मराज को से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहां पहुंच गए और कहा राजन आप चलिए, ये तो अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं, आप आगे चलिए। क्योंकि दया एक ऐसी बेतुकी दया भी हमें ले डूबती है। दया अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अपने पैर पर कुहाड़ा मार कर दया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने सतलोक में जाना है और उसके लिए हमने अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने देना है। अपना ठीक है, जो भी अपना माता है, पिता है, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, कोई सखा है, सखी है, उनको भी परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए और कहिए कि आप अपनी कमाई कर और अपना धन जोड़ साहूकार हो जा, सेठ बन। आप अपनी कमाई से कितने दिन दूसरे को सहयोग दे सकते हो, आप अपने मित्र को कितना सहारा दे सकते हो, अपने भाई को, बहन को तुम कितने दिन सहारा दे सकते हो? नहीं दे सकते, चाहे अरबपति चाहे खरबपति क्यों ना हो। उनको भी अपना व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, तभी वो सफल होंगे। तो ऐसे ये दया का जो दौर है, इसको ना समझ करके हम बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन खोल बैठते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मैं ये नहीं जाऊंगा, या तो मुझे भी यहीं रखो, ना इन सबको यहां से छोड़ के स्वर्ग ले चलो। तो उसमें धर्मराज ने कहा कि एक उपाय है इसका, आप अपने कुछ पुण्य इनको संकल्प कर दीजिए, इनको दान कर दीजिए, फिर हम इनको यहां से निकाल के स्वर्ग ले चलेंगे। राजा जनक ने आओ देखा ना ताव देखा, अपने 50% पुण्य उनको दान कर दिए। उनके कारण वो जितने भी आत्माएं नरक के अंदर दुख पा रही थी, उनको उठाकर निकाल लिया, अलग से विमान में बैठाया और सतलोक में स्वर्ग लोक में भेज दिया।
वही राजा जनक जो 50% अपने जन्म बर्बाद कर दिए थे, पुण्य 50% को आधे कर्मों का भोग स्वर्ग में भोग का, वो फिर कलयुग में श्री नानक जी के रूप में, संत नानक जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। ये वही पुण्यात्मा थी जो पहले कभी किसी समय परमात्मा की शरण में लगे हुए थे, किसी कलयुग में, और फिर ऐसे ही विचलित हो गए थे। अब ठीक है, उनको दो राजा भी जन्म मिले। पहले राजा अम्बरीश रूप में उनके नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा जनक रूप में उनके नौकर होते थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में। और अब वही पुण्यात्मा स्वयं नौकर लगी है। एक नवाब के, सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां मोदी खाने में स्वयं नौकर लगी। परमात्मा का विधान है, जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दासे, गैल गैल ला गया फिरूं, जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं वो परमात्मा फिर आए, जिंदा महात्मा के रूप में वहां बेई नदी पर प्रकट हुए, जहां दुनिया गरीब नानक साहब जी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया और पूरा व्यवस्था दिखा करके वापस छोड़ दिया तीसरे दिन। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा था कि काशी में जाकर देखा उस पुण्यात्मा को, परमात्मा को, जो सतलोक में देखा था। सामने देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस प्यारी आत्मा की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। उसको सब नानक जी को कहते ही तो पागल है, पंजाब से आया है, एक जुलाहे को, धानक को, और ये भगवान कहता है, ये मजदूर को, झोपड़ी में रहता है। तब परमात्मा ने उसे कहा था कि आप मेरे गवाह बन गए हो, इनसे मत टकराओ, मेरी महिमा का गुणगान करो। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि हम जैसे परमात्मा के चरणों में लगे हैं, अब हम कलयुग में पीछा छुड़वा सकते हैं। और यदि हम ऐसे फिर लटकम पटकम रह गए तो फिर और जन्म बढ़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, यहां कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे कोई राजा बन जाए, उसकी महादुर्गति, उच्च अधिकारी बन जाए, बेशक हमने कार और कोठी लाल बत्तियों में जाता देखा, उसका परेशानी 24 घंटे टेंशन रहती है। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। चाहे यहां राजा बन जाए, राजा को इतना दुख होता है शायद किसी को नहीं होता, लेकिन राजा को माया जोड़ने की आदत पड़ जाती है। उस माया के उस हाड को, कुत्ते वाले हाड को चाब चाब कर ये प्राणी, चाहे राजा है चाहे कोई भी है, भगवान से दूर है, वो यहीं इसी में उलझ पुलझ होकर रह जाता है। परमात्मा कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जो उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। यहां पर कोई भी जीव सुखी नहीं है, चाहे राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी सुखी नहीं है। कहते साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठे जगपति आई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा कहते मैं साची कहता हूं तो मारने धावे हैं, और झूठी बात को ये स्वीकार करे बैठे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है, इनकी पूजा से मोक्ष होता है। नहीं, इनका अपना भी मोक्ष नहीं है। ये स्वयं भी जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों के चक्कर में ही है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहां के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है
और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाओगे, सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर लिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी, क्यों कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है, और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोब के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं, एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।